वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क भर में 9 मई से मरहलावार लॉकडाउन खोलने का ऐलान। कहा लॉकडाउन अक्लमंदी से खोलना होगा। हर शोबे के लिए तरीका कार बनाए हैं। लोगों की जिम्मेदारी है कि अमल करें। हुकूमत डंडे के जोर पर समाजी फासला बरकरार नहीं रखवाएगी। अगर कोरोना के मरीजों में इजाफा हुआ तो फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा। मुश्किल वक्त से निकलना है तो अवाम को हुकूमत से ताउन करना होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा है कि 15 जुलाई तक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला हतमी है। फैसला तमाम सूबों की मुशावरत से किया गया। कहा कि अभी ये ख्याल ये भी है कि 9वीं और 10वीं 11वीं और 12वीं जमातों के इम्तहान साथ ले लिए जाएं। मुल्क में ट्रेन सर्विस की बहाली के लिए सूबों की हिमायत ना मिल सकी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने ईद से पहले ट्रेनें चलाने की उम्मीद जाहिर कर दी। अंदरूनी मुल्क फ़ज़ाई ऑपरेशन की मुअत्तली में भी 10 मई तक तौसी। शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने के लिए वज़ीर आज़म ने असद उमर को सूबों से मुशावरत की जिम्मेदारी दे दी। हुकूमत का छोटी मार्केटें, दुकानें और हार्डवेयर स्टोर्स खोलने का फैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि दुकानें फजर के बाद से शाम 5 बजे तक खोलने का फैसला किया है। खुराक और अद्वियात की दुकानों के अलावा तमाम दुकानें हफ्ते में 2 रोज बंद रहेंगी। हमाद अजहर ने कहा कि पाइप मिल्स, पेंट्स बनाने वाली यूनिट्स, इलेक्ट्रिक, स्टील, एल्यूमिनियम की तमाम फैक्ट्रियों और दुकानों को खोल दिया जाएगा। लॉकडाउन में मरहलावार नरमी पर पंजाब और सिंध का रद्द-ए-अमल आ गया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शॉपिंग मॉल्स, प्लाजा, सिनेमाज बंद रहेंगे। विफाक की दस्तावेज में सिर्फ तामीराती सनत और उससे जुड़ी सनतों का जिक्र था। वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल बोले कि लाहौर के बाद छोटी मार्केटें भी खोलने की इजाज़त होगी। सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन जमील पराचे की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कि आज आखिरी बार सिंध हुकूमत से मुलाकात करेंगे। ताजिर अब रुकने को तैयार नहीं। 15 रमजान से कारोबार खोल देंगे। रमजान के आखिरी 10-12 दिनों में बड़े शॉपिंग मॉल्स भी खुलवा देने चाहिए। आलमी इदारे सेहत ने मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन के खात्मे से मुतालिक हिदायत जारी कर दी। हिफाजती इकदाम के बगैर लॉकडाउन के खात्मे में जल्दी से खबरदार कर दिया। आलमी इदारे का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी से कबल केसेस की तादाद में कमी, मुश्तबा मरीजों के लिए इलाज की सहूलियात, वबा की रोकथाम के इकदाम, काम की जगहों, स्कूलों और अवामी मकामात पर एहतियाती इकदाम यकीनी बनाए जाएँ। इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि कोरोना से मुतालिक लोगों को मुकम्मल आगाही और शऊर दिया जा चुका हो। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज को कोरोना वबा से बचाव के लिए दीगर इदारों से ताउन करती रहेगी। आर्मी चीफ का कोहाट का दौरा, यादगार शोहदा पर फूल रखे। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा ने CMH कोहाट में कोरोना से मुतालिक सहूलतों का जायजा भी लिया। पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए अमरीका की पाकिस्तान के साथ शराकत दारी में तोसी। अमरीका पाकिस्तान को एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम में $50 लाख देगा। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर पॉल जोन्स ने कहा है कि $25 लाख उन बच्चों के लिए होंगे जो शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। कोरोना वायरस इमदाद की मद में अमरीका ने पाकिस्तान के लिए $1.50 करोड़ की नई फंडिंग की यकीन दहानी कराई है। कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। DGISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने नेजा पीर और रख चक्री सेक्टर्स पर बिला इख्तियार फायरिंग और गोलाबारी की। जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इख्तियार फायरिंग से 3 बच्चियों और खातून समेत 6 शहरी जख्मी हो गए।
गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि बदकिस्मती से गंदी सियासत बीमारी से ज्यादा अफरा-तफरी फैला रही है। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2019 में फरवरी से अप्रैल तक 7,073 अफराद का इंतकाल हुआ। 2020 के इन 3 महीने में अमवात की तादाद 6,454 है। कराची में तबई वजूहात से अमवात की तादाद 3 महीने के दौरान कुछ कम ही है। अस्पतालों और कब्रिस्तानों के अदाद-ओ-शुमार से भी कम अमवात की तस्दीक हुई है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि कोरोना पर अब तक हुकूमत की कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई। इमरान खान को खुद नहीं मालूम कि कोरोना से मुतालिक क्या पॉलिसी होनी चाहिए। वो कोरोना से मुतालिक 7-8 बयान दे चुके हैं और अब मईशत की खराबी का मलबा कोरोना पर डाल रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ख्वाजा आसिफ को जवाब, कहा कि ख्वाजा आसिफ का बयान भरे पेट फारसी बोलने के बराबर है। ख्वाजा साहब को गरीबों का एहसास नहीं, वरना ये बयान ना देते। वज़ीर आज़म इमरान खान कौम और मुल्क के मफाद में फैसले कर रहे हैं। मुल्क में एक दिन में कोरोना के 571 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 21 अफराद इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 585 और मरीजों की तादाद 24,644 हो गई। पंजाब और सिंध में मरीजों की तादाद 9,000 से ज़्यादा। खैबर पख्तूनख्वा में 3,712 से ज़्यादा और बलोचिस्तान में 1,600 से ज़ायद हो गई। 24 घंटों में मजीद 247 अफराद की सेहतयाबी के बाद सेहतमंद मरीजों की तादाद 6,464 हो गई। हुकूमती इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ ने नैब पर सियासी इंजीनियरिंग करने का इल्ज़ाम लगा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की दरखास्त पर चेयरमैन नैब और दीगर फरीकैन को 11 मई को तलब कर लिया। चौधरी बिरादरान की दरखास्त में इस्तदा की गई है कि नैब की जानिब से 19 बरस पुराना केस दोबारा खोलने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। चेयरमैन नैब को 19 साल पुराने केस और बंद की गई इंक्वायरी दोबारा खोलने का इख्तियार नहीं है। चौधरी बिरादरान के नैब के खिलाफ अदालत से रुजू पर नैब का रद्द-ए-अमल। नैब इलामी के मुताबिक चेयरमैन नैब ने चौधरी बिरादरान के खिलाफ किसी नई इंक्वायरी का हुक्म नहीं दिया। मीडिया में इस मामले पर किया जाने वाला प्रोपेगेंडा बेबुनियाद और मन घड़त है। हुकूमत का अमरीका में फंसे पाकिस्तानियों के वतन वापसी के लिए PIE की खुसूसी चार्टर्ड परवाजें चलाने का फैसला। पहली परवाजें 10 मई को वाशिंगटन से इस्लामाबाद और दूसरी परवाज 13 मई को वाशिंगटन से कराची के लिए रवाना होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के सेक्रेटरी असद खोकर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद हाई कोर्ट मुलाजमीन के मरहलावार कोरोना टेस्ट जारी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह समेत दीगर जजेस के कोरोना टेस्ट कराने का फैसला। अदालती हुक्म की सेक्रेटरी असद खोकर को रजाकाराना तौर पर घर में अलहदगी इख्तियार करने की हिदायत। कराची में शदीद गर्मी का जोर टूट गया। समंदरी हवाएं चल पड़ी। शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। आज शहर का दर्जा हरारत 36 डिग्री रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक हालिया हीट वेव मुख्तसर दौरानिये की है। 15 मई से शहर में गर्मी की एक और लहर आने का इम्कान है। हुकूमत पंजाब का लॉकडाउन से मुतासरा सकाफती और अदबी तंजीमों और इदारों के लिए खुसूसी ग्रांट का ऐलान। 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स की मंजूरी दे दी। वजीर आला पंजाब का कहना था कि पंजाब हुकूमत सकाफती और अदबी इदारों की मुआवनत जारी रखेगी। कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे दूसरों की जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डालने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर तिब्बी अमले को कौम का सलाम। तिब्बी अमला फर्शनासी और कुर्बानी की आला मिसाल बन गया। तिब्बी अमले की खिदमात का एतराफ़ करें। इतवार की शाम 6 बजे अपने घर, बालकनी और गाड़ियों पर सफ़ेद परचम लहराएं। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमले के लिए तालियां बजाएं। इजहार यकजहती की 10 सेकंड्स की वीडियो बनाएं, हमें भेजें, हम दुनिया को दिखाएंगे। वीडियो भेजने के लिए हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है।
सूबा सिंध में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर कराची के शहरी वबा को संजीदगी से ले रहे हैं। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के मुताबिक कोरोना से मुतालिक अवामी आगाही में इजाफा हो गया है। 33% अफराद ने कोरोना को एक नए वायरस के तौर पर शनाख्त किया। 26% ने उसे पुराने वायरस की एक किस्म करार दिया। 6% ने नज़ला जुकाम की बीमारी और 4% ने इसे अल्लाह का अजाब करार दिया। सर्वे में शरीक बेशतर अफराद को शहर के मामूलात ज़िंदगी रवा महीने बहाल होने की उम्मीद। सहराए चोलिस्तान की सुरीली आवाज़ सिराइकी और मारवाड़ी ज़बान में अपनी आवाज़ का जादू जगाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले सदारती अवार्ड याफ्ता फनकार कृष्ण लाल भील 55 बरस की उम्र में चल बसे। वो 3 महीने से रहीमिया खान के अस्पताल में गुर्दों की बीमारी के बायस ज़ेर इलाज थे। कोरोना दुनिया के 2,68,000 के करीब जिंदगियां ले गया। बरतानिया में आज 539 अफराद जान से गए। अमवात 30,600 से ज़्यादा हो गई। इटली में भी मजमूई अमवात 30,000 के करीब। स्पेन में अब तक 26,000 अफराद लुक़मा अजल बन चुके। रूस में एक रोज़ में 11,000 से ज़्यादा मरीज सामने आ गए। अमवात 1,600 से ज़्यादा हो गई। दुनिया भर में 38,75,000 से ज़्यादा लोग वायरस से मुतासिर। 13 लाख से ज़्यादा अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 57 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, कोयटा, भावलपुर, नवाबशाह और मुल्तान समेत कई शहरों में सहाफती तंजीमों, वकला, मजदूर तंजीमों, ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मुजाहरे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खून की बीमारी थैलेसीमिया से आगाही का दिन आज मनाया जा रहा है। रवां साल का मौजू मरीजों तक बीमारी के मुमकिन इलाज की सहूलियात पहुंचाना है। गूगली मास्टर अब्दुल कादिर और दूसरा के मौजूद सकलैन मुश्ताक पीसीबी की ड्रीम स्पिन जोड़ी करार। ओपनिंग में सईद अनवर और आमिर सुहेल और मिडिल ऑर्डर में यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ की जोड़ी सबसे मकबूल करार पाई। फास्ट बॉलिंग में वसीम अकरम और वकार यूनुस की जोड़ी सर फहरिस्त रही। और कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, डोंकी किंग भी आगाही के लिए मैदान में मौजूद। हर तरफ डोंकी किंग के नए गाने की धूम। इस गाने को गुनगुनाएं, वीडियो बनाएं और जियो न्यूज़ को भेज दीजिए। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है।